हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित शुद्ध भक्ति से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग द्वितीय लहरी श्लोक संख्या 265। इसमें बताया गया है नवदा भक्ति में परम सिद्धि प्राप्त करने वाले आचार्य श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद्वैयासकी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंघ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्ये अर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेषां परम। अनुवाद। श्री कृष्ण कथा के श्रवण से राजा परीक्षित ने, इसमें बताया गया किस किसने श्री कृष्ण की प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति की, और नवदा भक्ति में कौन कौन से अंग से। पहला श्रवणम है। श्रवणम श्री कृष्ण कथा का श्रवण करने से राजा परीक्षित ने भगवत प्राप्ति की। कीर्तन से श्री सुखदेव ने, तो अर्थ लोग कई बार कीर्तन का अर्थ समझते हैं भगवान के लिए गाना। भगवान का गुणगान करना, भगवान का नाम का उच्चारण करना, ये सारा कीर्तन की कैटेगरी में ही आता है। जब भी हम बोल कर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, चाहे वो गान के रूप में या कथा लीला के कथन के रूप में या भगवान का नाम का उच्चारण के रूप में, तो ये सारा के सारा ये कीर्तन की हेडिंग में ही आता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति की। श्री प्रहलाद महाराज जी ने स्मरण के द्वारा भगवत प्राप्ति की, और लक्ष्मी जी भगवत चरण सेवा, ये चौथे नवदा भक्ति के अंग को दर्शाती है। राजा पृथु अर्चन के द्वारा भगवान को पसंद करते हैं। अक्रूर जी वंदन के द्वारा, हनुमान जी दास्य के सेवा के रूप में, और अर्जुन जी सख्य के रूप में, और बलि महाराज आत्मनिवेदन। तो ये 9 अलग अलग नवदा भक्ति के ये 9 आचार्य हैं जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया इन अलग अलग अंगों से। अर्थात भक्ति के केवल एक एक अंग से इन सब ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो हालांकि हमको सारे अंगों का पालन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक अंग भी का भी पालन करता है दृढ़ता के साथ, तो भी वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेम भक्ति के लक्षण। भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी श्लोक संख्या 1। सम्यंगमश्रीणत स्वान्तो ममत्वातिशयांकी भाव स एव संद्रात्मा बद्धे प्रेमानिगद्यते। अनुवाद। भाव या रति जब गाढ़ता को प्राप्त होती है और उसके फलस्वरूप साधक का चित्त जब सम्यक रूप से द्रवीभूत होता है तथा श्री कृष्ण विषयों में अतिशय ममता युक्त हो जाता है, तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। रति को जब गाढ़ता को प्राप्त होती है, मतलब जब भगवान के प्रति बहुत गहन आकर्षण होता है,
और साधक का चित्त द्रवीभूत हो जाता है और कृष्ण से संबंधित किसी भी विषय में बहुत ममता हो जाती है। तो ये भगवत प्रेम के लक्षण है, प्रेमा भक्ति के लक्षण है। भक्ति रसामृत सिंधु में ही बताया गया है, प्रेमा भक्ति प्राप्त होने के भी 9 अंग है, 9 स्टेप्स है, 9 सीढ़ियां है। भगवत प्रेम प्राप्त होता है। भगवत प्रेम प्राप्ति के एक 9 अंग क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी श्लोक संख्या 15 और 16। आदो श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथ आसक्ति ततो भाव ततः प्रेमाभ्युदच्यति साधका नामयम् प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अर्थात सर्वप्रथम श्रद्धा अर्थात शास्त्र वचनों में विश्वास होता है। आदो श्रद्धा, आदो मतलब सबसे शुरुआत में श्रद्धा उत्पन्न होती है। किस चीज में? शास्त्र के वचनों में, साधुओं में, गुरु में, भक्तों में। तो ये जो श्रद्धा है उसके बाद दूसरा स्टेप है ततः साधु संगो। उसके बाद श्रद्धा होने के बाद व्यक्ति साधु संग करना शुरू करता है। जब श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, साधु संग होता है, फिर तीसरा स्टेप है भजन क्रिया। फिर वो भजन करना शुरू करता है, भगवान का नाम लेना शुरू करता है। और भजन क्रिया करते करते फिर चौथा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थों की निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है। पांचवा निष्ठा, छठवां रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव का उदय होना, और भाव के गाढ़े हो जाने पर नौवां प्रेम उदय होता है। साधकों के चित्त में प्रेम के आविर्भाव होने का यही क्रम है। तो नवदा भक्ति जो है वो तो है भक्ति के 9 प्रकार, और ये है प्रेमा भक्ति प्राप्त होने के 9 अंग। शुद्ध प्रेम की व्याख्या, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सप्रेमा परिकीर्तितः। अनुवाद, यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण होने पर भी ध्वंस ना हो तो ऐसा घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो किस प्रकार से शुद्ध प्रेम कहलाता है? यदि पर्याप्त कारण हो, उसके बावजूद भी साधक के हृदय में प्रेम रहे भगवान के प्रति, प्रेम समाप्त होने के पर्याप्त कारण होने के बावजूद भी उनका प्रेम भगवान के प्रति रहता है, तो वह एक घनिष्ठ प्रेम संबंध शुद्ध कहलाता है। फिर देहधारी मनुष्य के भक्ति में 5 कार्य विघ्न कारक है। भक्ति में 5 कार्य क्या है जो विघ्न कारक है? आदि पुराण में बताया गया 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 26 और 27 में। सूत गोस्वामी और ऋषि मुनियों का संवाद। विघ्न भूतास्तु पंचैव विद्यन्ते शरीरिणः देवनांतर सेवा स्त्री संगमो धन संचय स्वबांधवेषु च आसक्ति अभिमानं च पंचमः एतैर्मोहित चित्तस्य न भक्ति सया जनार्दने। अनुवाद, देहधारी मनुष्यों में देहधारी मनुष्य के मंगल में 5 कार्य विघ्न कारक है। एक तो विष्णु के अतिरिक्त और देवता की सेवा करना, यानी कि भक्ति भगवान की ही होनी चाहिए।
देवताओं की तो पूजा होती है। भक्ति मीन्स जिनको हम आराध्य मानते हैं, वो विष्णु या फिर विष्णु का ही विष्णु तत्व, जैसे कि कृष्ण, राम इत्यादि, तो वही होने चाहिए। अगर कोई पूरी तरह से समर्पण करता है किसी देवता को, तो उसकी गति वही होगी जैसे उस देवता की गति होगी। हम्म। अगर वो देवता भगवत धाम जाने का अधिकारी बनता है, तो उसके शरणागत बाकी लोग भी। लेकिन देवताओं का अन्यथा देवलोक में जाएंगे, बस पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पण करने के बाद देवताओं को ही प्राप्त होंगे, जैसे कि भगवत गीता में कहा है, यात्री देववृता देवान यान्ति देववृता देवान। यान्ति मतलब जाते हैं, देववृता मतलब देवताओं के उपासक, देवान मतलब देवताओं के पास। इनकी गति क्या होती है देवताओं के उपासकों की? मरने के बाद उनको मुक्ति नहीं मिलती जन्म मृत्यु से, तो देवताओं के पास तक ही जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति में 5 कार्य विघ्न कारक है। क्या? विष्णु के अलावा अन्य देवताओं की सेवा करना, स्त्री संगम और धन का इकट्ठा करना, चौथा कुटुंबियों में आसक्त होना, और पांचवा अभिमान करना। इन पांचों से ही मोहित चित्त होकर मनुष्य शिव भगवान के प्रति भक्ति नहीं कर सकता। तो ये विषय शुद्ध भक्ति आज पूरा होता है। अन्य विषय पर हम कल से चर्चा करेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।